हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। आज हम लोग हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर 2023 को फुल डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आता है। 2023 के कुछ सीरीज के पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी सीरीज पेपर में आई हुई थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप लोग इस पेपर को बहुत अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम व्यतीत किए। 2023 हिंदी 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। 3 घंटे आप 15 मिनट पेपर आपको रीड करने के लिए दिए जाते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इसमें खंड आ और बा दो तरीके के प्रश्न होते हैं। खंड आ में आपसे 1 से 20 क्वेश्चन तक आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। MCQ क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसके बाद उसके लिए आपको OMR शीट दी जाती है, उसमें आपको करना होता है। और जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं। इस पेपर में सिर्फ हम पेपर को दिखाएंगे। इसके बाद फुल पेपर का डिस्कशन और इसके सभी आंसर आपको अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। खंडा चिंतामणि के रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, बिकॉज मैं इसमें एक भी आंसर नहीं बताने वाला हूँ। इसका फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। सेकेंड क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन नहीं है? इसमें कौन नहीं है, नहीं वर्ड आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। शेखर एक जूनी उपन्यास के लेखक है, कौन से लेखक होंगे इसके? धर्मवीर भारती या प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ, रेणु या अज्ञे। नेक्स्ट, अपनी खबर आत्मकथा है, इसमें कौन सा ऑप्शन है? कमेंट करके बताते रहिएगा। भूषण किस युग के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 7, ललित ललाम रचना किसकी है? नंबर 8, यशोधरा किसकी रचना है? नंबर 9, आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? नंबर 10, दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? किसकी रचना है ये आपको बताना है। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र, उत्साह, अद्भुत या शोक। चरण कमल बंधो हरिराई। उपयुक्त में अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या एमक। यस, ये सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ये लक्षण किस छंद का है ये बताना है। रोला, दोहा, शूरठा या वरवे। पार्यावरण शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग है। पार्यावरण, पर या प्रा। महानता शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? सुख तथा दुख में समास कौन सा होगा ये बताना है आपको। मैं समास को अच्छे डिस्कस करूंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा होगा? अनल, अनिल, पावक या ज्वाला। अभ्युदय का सही संध विच्छेद होगा। अभ्युदय प्लस दय, आ प्लस भुदय, जो होगा कमेंट करके बताइए। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप कौन सा होगा? पटिष्ठता धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है। आप हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 गद्यांश होते हैं। 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश करना होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन होते हैं। तीनों क्वेश्चन के जवाब देने पर 6 मार्क्स मिलते हैं आपको। नेक्स्ट, इसमें पहला तो संदर्भ भी पूछ लेता है और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से आप क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। बस आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि गद्यांश को छोड़ के नहीं आना है। आप उससे मिलता जुलता भी, आपको कुछ नहीं पता है तो आप मिलता जुलता लिखेंगे, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपके 2 पद्यांश होते हैं। दोनों पद्यांश में से कोई एक करना होता है। इसमें सूरदास और तुलसीदास के गद्यांश मोस्टली पूछे जाते हैं, खास करके सूरदास के गद्यांश हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन होते हैं। एक तो संदर्भ व्याख्या करनी होती है, दूसरे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब देना होता है। नेक्स्ट, दिए गए गद्यांश में से एक गद्यांश आता है संस्कृत का, इसका भी आपको संदर्भ लिखना होता है और व्याख्या करनी होती है। 2, 3, 5 नंबर का ये भी होता है। इसके बाद एक पद्यांश आता है संस्कृत का, उसका भी सेम काम करना होता है आपका। ये संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, वो भी 5 नंबर का होता है। 5वां एक खंडकाव्य आता है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो खंडकाव्य आपके यहाँ पढ़ाया जाता है उस खंडकाव्य को आपको लिखना होता है। 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे एक जीवन परिचय लिखना होता है किसी लेखक का। 3 दिए होते हैं, जिनमें से एक का लिखना होता है और एक उनकी रचना लिखनी होती है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमेशा पूछे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। इन दोनों लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दोनों में से कोई एक न एक लोग आ ही जाते हैं।
नेक्स्ट, ऐसे कभी कभी जीवन परिचय लिखना होता है। 4 कवि या 3 कवि दिए गए होंगे, उनमें से किसी एक का करना होता है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्ता, महादेवी वर्मा, सूरदास, खास करके आप महादेवी वर्मा, सूरदास, सुमित्रानंद पंत, इन 4 लोगों को याद कर लीजिए, उनमें से आपका कोई ना कोई आ जाएगा। नेक्स्ट, अपनी पाठ्यपुस्तक कंठस्थ में कोई एक श्लोक लिखना है जो आपकी पाठ्यपुस्तक में ना पूछा गया हो। 2 पद्यांश आए थे, उन दोनों में से जो ना आया हो वो आपको लिखना होता है। और फिर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ये वीर केन पूजते बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है। चंद्रशेखर आकाशित, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। चारों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं लगभग 5-6 पेपर कराने वाला हूँ 2023 के प्रीवियस के पेपर को। 2023 4-5 सेट आप अच्छे से हल कर लीजिए, आपकी 70 में 70 फुल मार्क्स मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 4-5 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर लिखना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा